की समस्याओं के बारे में सोचती हैं। वो सोचती हैं कि ये समस्या दूर होनी चाहिए, इसीलिए वो आज हमारे बीच हैं। मायने ये नहीं रखता वो कितनी पढ़ी लिखी है, मायने ये रखता है कि वो समाज के प्रति कितनी ईमानदार, निष्ठावान और चरित्रवान है। और उसी चरित्र की जरूरत इस देश में है, क्योंकि यहाँ शिक्षित लोगों की मूल निवासी समाज में कमी नहीं है, लेकिन ईमानदार चरित्र की कमी है, जिसका मैं आगे उल्लेख भी करूंगी। इसीलिए हो सकता है कि कुछ बातें मैं सामान्य रूप से कहूं और कुछ बातें मैं बौद्धिक रूप से बात करूं। वो दोनों का मेल इसलिए जरूरी है कि जो यहाँ बैठे हैं उन तक ये मैसेज, ये संदेश जाना चाहिए कि ये आंदोलन, ये कार्य जो हम लेकर चल रहे हैं, ना हम अकेले हैं, हम लड़ रहे हैं पूरे देश में। हमारे जैसे जाने कितने मूल निवासी एक साथ एक आंधी का निर्माण कर रहे हैं, इस देश की व्यवस्था को बदलने के लिए काम कर रहे हैं। हमारा ये परिवार, हमारा ये समाज वैचारिक रूप से एक हो रहा है, इस पर हमारा जोर है। इसीलिए मेरा यह आग्रह आपसे रहेगा, विषय पर बात करना इसलिए जरूरी है। ये जो विषय रखे गए, कुछ नकारात्मक बातें भी आई कि अब कुछ नहीं हो सकता, विचारों को सुनकर लगा, लेकिन इस देश की मूल ताकत कहाँ है? क्या केवल बुद्धिजीवी लोगों में जो विचार करते हैं और विचार को समाज में बताते हैं, या जिनके पास, उन बुद्धिजीवी वर्ग के पास वो पैसा है और वो लोगों का प्रबोधन करते हैं? हम लोगों में वो ताकत है क्या? हम मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन इस देश की ताकत और इस देश के बदलाव करने की अगर किसी के पास क्षमता है, तो वो इस देश का वो मूल निवासी, गरीब, ग्रामीण और मजदूर वर्ग, वो कामगार वर्ग है, जो हर परिस्थिति में काम करने की या बदलाव करने की क्षमता रखता है। ना कि वो व्यक्ति जिसको जरा सी धूप लगे और मुरझा जाता है, जो एसी में बैठकर निर्णय करता है, उसमें इस देश को बदलने की, बदलाव की क्षमता नहीं है। असली बदलाव हमारे कामगार, मजदूर, इस ग्रामीण समाज से होगा, जिस तक ये विचार जाना चाहिए। तो ये शक्ति, ये ताकत आप सबके पास है, और मैं ऐसा इसलिए आपको कह रही हूं। बाबा साहब ने अपनी किताब में लिखा, हमारे लोगों में, इस समाज में विश्वास की कमी, इसको इतना सताया गया है, इतना प्रताड़ित किया गया है, इतना दुख दिए गए कि ये भूल गया कि ये कुछ कर सकता है, इसको नकारा साबित किया गया। लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब हमें ये समझने की जरूरत है, ना हम नाकारा हैं और ना हम नालायक कौम हैं। हम अपने महामानवों की वो औलाद हैं जो उनके कारवां को आगे बढ़ाते हुए इस देश की बागडोर संभाल सकती है। हमारे बच्चे खुशहाल हो सकते हैं, उन्हें बेहतर जीवन मिल सकता है, तो ऐसा भी नहीं होने वाला है। इस देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक ताकत को जहां भी हम काम कर रहे हैं, हमें उन ताकतों को इकट्ठा करके उस एनर्जी को एटम बम में बदलने की जरूरत है। जब हम इस विचार के साथ में एक साथ बैठेंगे और अपने आगे के कार्यक्रम और नीति और रणनीति निर्माण करेंगे, तो मजाल नहीं है कि दुश्मन हमारे सामने खड़े होने की भी हिम्मत होगी। इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। तथागत बुद्ध ने, जो लोग कहते हैं कि धार्मिक क्रांति की, गलत कहते हैं। बाम से अपने सिद्धांतों में तथागत गौतम बुद्ध के जिन सिद्धांतों को अपना रहा है, उसके पीछे कुछ नीतियां और रणनीतियां काम करती हैं। वामसेफ ने कहा कि हम अराजनीतिक हैं, अधार्मिक हैं, सड़कों पर संघर्ष नहीं करेंगे। तो हमारे दिमाग में ये विचार आना चाहिए था, क्यों नहीं करेंगे?
आलोचना नहीं, समालोचना से काम करना चाहिए। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जिन कर्मचारी वर्ग को ये जिम्मेदारी दी गई कि आपका पेट भरा है, आप सोच सकते हैं इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, वो बदलाव लाने के लिए आप कार्यक्रम बना सकते हैं, योजनाएं बना सकते हैं और उसे लागू करने की ताकत निर्माण कर सकते हैं। उन कर्मचारियों की सुरक्षा इस बात पर निर्भर करती है कि जो सरकारी कंडक्ट ऑफ रूल है, जो नियम है, जो कायदे हैं, वो कानून है, वो ये इजाजत नहीं देते कि कर्मचारी सड़कों पर उतरकर संघर्ष करे। अगर ऐसा करेगा तो आप समझ सकते हैं कि उसके साथ, उसके ऑफिस में, उसके कार्यालय में, उसके कार्य क्षेत्र में उसके साथ क्या होगा। वो ना समाज का रहेगा ना परिवार का रहेगा। तब उस व्यक्ति को कौन देखेगा। जब धर्म की बात करते हैं तो धर्म, आज तक बौद्ध धर्म में परिवर्तन करने वाले लोगों का अगर आंकड़ा आप देखें तो सही मायने में आप समझ सकते हैं कि कितनी जातियों ने बौद्ध धर्म में परिवर्तन किया है, जबकि बौद्ध धर्म इसमें एक मील का पत्थर साबित हो सकता था, लेकिन उस रूप में हमने उसको स्वीकार नहीं किया। इसीलिए समस्त जातियों का समावेश जो धर्म परिवर्तन की तरफ होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इसीलिए ये रणनीति का मैं आपके बीच इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके बीच का ये प्रश्न है और मैं अपने भाइयों के बीच बात कर रही हूँ। सड़कों पर नहीं कह सकते हम ये बात। धर्म की बात को यदि उठाते हैं तो कुछ जातियों तक सीमित होकर रह जाते और एक तंग रह जाता कि भला जाति के लोग, ये वंशज के लोग, ऐसी संकल्पना और पहचान के साथ बात की गई। तो इसलिए की क्योंकि ये मूल निवासी संकल्पना हमें इस देश की मिट्टी से जोड़ती है। हमारी नाम इसमें गड़ी, हमारे पुरखों का अंश इसमें गड़ा है। इसकी संपदा, इसका धन धान, इसकी संपत्ति, यहाँ का हर चीज हमारी और हमारे पुरखों की है। इसलिए हम इस देश के मूल निवासी हैं, मालिक हैं हम। और मालिक होना गौरव की बात होती है। जो लोग कहते हैं हमें नीच और कमीन की ऐसे गुरेज नहीं करना चाहिए, मैं इसका अपने भाई से इस बात को मैं इसको मना करती हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये पहचान, ये जातियों की पहचान, ये टुकड़ों की पहचान, ये हमारे दुश्मन की दी हुई गालियां हैं। तो क्या उस दुश्मन की गाली के साथ हमें चलना चाहिए? हमारे बाप दादाओं की, हमारे पुरखों की पहचान जिसे तथागत बुद्ध ने हमें दिया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, हम बहुजन हैं। जब हमने इस पहचान को स्वीकार किया तो देश में राजनीतिक परिवर्तन भी देखा, वो अंगड़ाई देखी कि उत्तर प्रदेश ने उस अंगड़ाई को ज्यादा महसूस किया और उसमें वहां की जनता में, उस मूल निवासी समाज में वो चेतना जागृत हुई कि जो गर्दन उठाकर कभी जाति का नाम भी नहीं ले पाता था अपनी, आज वो दुश्मन के सामने सर उठाकर उसका सामना करने की हिम्मत रखता है। ये पहचान के कारण है। पहचान हमारे जीवन का एक ऐसा अंग है, एक ऐसा डीएनए है जो हमें ताकत निर्माण करने की शक्ति देता है। काशीराम साहब ने उस समय जब बामसेन के साथ मिलकर इस ताकत को निर्माण किया बहुजन के रूप में, तो उसको हमने देखा। और ये वही ताकत जब मूल निवासी सब इस देश में लोगों को बताया गया कि हम इस देश के मूल निवासी हैं, तो हमारा मूल निवासी तो शायद इस बात को नहीं समझा। उससे पहले दुश्मन समझ गया और उसने उस पर काम करना शुरू कर दिया और उसने कहा फिर हम कौन हैं, वो हमसे सवाल पूछने लगा। अगर हमें पता होता कि हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के हुक्मरान रहे हैं, इस देश की संपदा पर हमारा हक है, हम इस देश के मालिक हैं, तो हम क्या जवाब देते उसे? हम कहते हमें अपना पता है कि हम इस देश के मालिक हैं, तुम अपना पता करो, अपने बाप दादाओं से पता करो। ये प्रश्न चिन्ह उस पर लगता, लेकिन हम दुश्मन की चाल में फंस गए और हमने इस मूल निवासी शब्द की संकल्पना को
अभी तक पूर्ण रूप से समाज में स्थापित नहीं किया। जो लोग ये कहते हैं कि एक धर्म के साथ हमें इकट्ठा होना चाहिए, हम मानते हैं कि धर्म की ताकत भारत में एक विशेष मायने रखती है, इससे मना नहीं किया जा सकता। जिसका देश में धर्म रहा उसी का शासन रहा है, लेकिन धर्म के मानने वालों को भी अपने अंदर संविधान में दिए हुए समता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता और न्याय के सिद्धांतों को मानकर आगे बढ़ना पड़ेगा। तब हम बात कर पाएंगे उस विषय की जिसमें लिखा है कि संपूर्ण राष्ट्रीयकरण के बिना राष्ट्र जो है वह ब्राह्मणवाद का खोखला राष्ट्रवाद। जैसा कि हमारे पूर्व साथियों ने बात की कि कैसे इस देश में राष्ट्रवाद का डंका बजाया जा रहा है, और हरियाणा में देखा गया कि जो राष्ट्र के हित में और इस देश के हित में काम कर रहे हैं उन्हीं